सो हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आरजीपीवी रूमर्स। तो जैसे हमने सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट्स की वन शॉट सीरीज़ में सारे के सारे वन शॉट्स बनाए हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बीएमई की जो वन शॉट सीरीज़ है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। तो आज बेसिकली इसका लास्ट वन शॉट होने वाला है यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, बीएमई की सारी जो यूनिट्स हैं उसके वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट के लिंक अगर आपने अभी तक उन वन शॉट्स को नहीं देखा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन वन शॉट्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिएगा और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है ख़त्म कर लीजिए, बिकॉज आपका पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है, राइट। तो जल्दी से जल्दी जाके जो है यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एंड ऑल्सो आपको एक बहुत ही अच्छी क्विक अपडेट भी देनी है, ठीक है। तो वो एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ, ठीक है। तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ एवरी यूनिट, ठीक है, बीएमई के बीएमई के यूनिट 1, 2, 3, 4 जितनी भी यूनिट्स हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर आपने कोई यूनिट को स्किप कर दिया है या कोई यूनिट को आप स्किप करना चाहते हैं बट उसमें से चाहते हैं कि हमारे मार्क्स कम ना हो, तो कौन सा ऐसे एक दो टॉपिक पढ़ लें तो हमारे मार्क्स कहीं ना जाए, या फिर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप जो है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं जाके, और वो टॉपिक्स जो है हमारे वन शॉट में खोल के पढ़ सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है जल्दी आपके लिए। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड जो है वीडियोस को देखते रहिएगा। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिट नंबर 5 वन शॉट, ठीक है। तो वैसे ये जो यूनिट है सबसे छोटी यूनिट है, अगर मैं बात करूँ सारे यूनिट्स के अकॉर्डिंग, तो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिट जो काफ़ी छोटी है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है सिलेबस फ्रॉम ऑफिशियल आरजीपीवी वेबसाइट है आपका, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कितना रिलेवेंट सिलेबस जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको आरजीपीवी रूमर्स पे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, या फिर आप जो भी टॉपिक इसमें पढ़ाए गए हैं जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप जल्दी जाके चेकआउट करिएगा एंड ये सिलेबस भी चेकआउट कर लीजिए कि ये कितना रिलेवेंट सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग कि हमने जो है पूरा का पूरा वन शॉट को डिज़ाइन कर रखा है, ओके। चलिए नाउ बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि क्या कंटेंट्स होने वाले हैं, तो कंटेंट्स में हमारे पास जो है मैं आपको बताती हूँ, हमेशा कंटेंट्स को ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना सा रहता है कि आपको वीडियो का एक रोड मैप मिल जाए, प्लस आप जो है वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ और देख पाएँ कि बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ाए जाने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें बता देती हूँ और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बता देती हूँ, राइट। तो प्लीज़ 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 इस कॉन्टेंट लिस्ट को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसका टॉपिक है स्टीम इंजन, ठीक है। तो बात करते हैं स्टीम इंजन के बारे में। तो स्टीम इंजन इज अ हीट इंजन, ठीक है। सबसे पहले तो एक हीट इंजन है जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में यूजिंग पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। देखो स्टीम इंजन जो है क्या है, बेसिकली एक हीट इंजन है और ये क्या करता है, बेसिकली जो भी हीट एनर्जी जो स्टीम में होती है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, किसका यूज़ करके, पिस्टन और सिलेंडर का, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पिस्टन है, इसमें बेसिकली हमने यहाँ पे स्टीम भरी हुई है, यहाँ पे पिस्टन से यूज़ करी जाएगा, इसमें बेसिकली हम स्टीम पे प्रेशर लगाएंगे पिस्टन से एंड बेसिकली ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना सा ही बेसिकली बात है, लेकिन इसके प्रिंसिपल में इतना भी आसान कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरा एक एक एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड्स में क्या इसकी डेफिनेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टीम एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हाई प्रेशर की जो स्टीम है वो सिलेंडर में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई बेसिकली जो काफ़ी ज़्यादा जो हाई वो है, ठीक है, हाई प्रेशर की स्टीम वो यहाँ पे सिलेंडर में ऐड करती है। देन बेसिकली एक्सपांशन होता है, ठीक है। तो स्टीम इज पुशेस द पिस्टन एंड एक्सपांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन जो है बेसिकली पुश किया जाता है और यहाँ पे स्टीम जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपांड होती है। देन बात करें एग्जॉस्ट की, तो यूज स्टीम एंड रिलीज आउट, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज स्टीम हो चुकी है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ अगर यूज स्टीम हो चुकी है तो यहाँ पे एग्जॉस्ट से आउट हो जाती है। देन बात करूँ कंप्रेशन की, तो एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोजेज एंड रिमेनिंग स्टीम कंप्रेसेस। तो बेसिकली अब एग्जॉस्ट वॉल्व को क्लोज किया जाता है और ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है स्टीम को,
पावर ट्रांसमिशन, पिस्टन्स लीनियर मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोटेटरी मोशन यूजिंग वाया क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्रैंकशाफ्ट लगाते हो, आपने क्रैंकशाफ्ट बेसिकली आई थिंक हमने टरबाइन वाले उस चैप्टर में भी किया था, आई थिंक 3rd यूनिट थी वो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्रैंकशाफ्ट जो है एक रोटेटिंग मतलब व्हील टाइप का होता है, आप मान लो, ठीक है। तो जो मूवमेंट इसका होता है, तो इससे क्या होता है बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पे व्हील जो है अपना रोटेटरी मोशन करता है, और इसी से जो है बेसिकली यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, यहाँ पे बेसिकली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो अगर एक रफ डायग्राम आप बनाना चाहते हो इसके साथ, तो आप ऐसा ही बना सकते हो, एक सिलेंडर, इसमें बेसिकली एग्जॉस्ट वॉल्व विद एग्जॉस्ट वे, पिस्टन एंड बेसिकली एक ऐसा मूविंग रोटेटिंग टाइप व्हील, जिससे बेसिकली इसको आप क्रैंकशाफ्ट जिसको बोलते हो, ठीक है, उससे यह मैकेनिकल वर्क में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टीम बेसिकली का जो डेफिनेशन है एंड वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ में आया होगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल इज बहुत ही बेसिकली इजी सा टॉपिक है, आपने पहले की क्लासेस में भी बहुत सब कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो इसको भी फटाफट देखते हैं। तो ये क्या होता है, The Carnot cycle is a theoretical heat engine cycle that operates between the temperature T1 and T2 and gives the maximum possible efficiency, ठीक है। तो ये maximum possible efficiency देता है, और ये दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करता है, T1 एंड T2 के बीच में, ठीक है। और ये थियोरेटिकल हीट इंजन बेसिकली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस का मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, एंड बेसिकली अगर बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कार्नोट साइकिल में 4 बेसिकली तरीके के होते हैं एक्सपांशंस, लेकिन अगर बात करूँ हीट इंजन के टाइप से, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने, अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा बोलेंगे क्योंकि आई नो आपने पहले की क्लासेस में क्या पढ़ रखा है, लेकिन ये जो है बेसिकली हीट इंजन में काम आता है, ठीक है। ये क्या है, ये हीट इंजन में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आता है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ कि कौन से एक्सपांशंस एंड कंप्रेशंस इसमें होते हैं, तो उनका जो बेसिकली बेसिक है, ठीक है, वो आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आइसोथर्मल की बात करूँ तो इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, इसमें फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर इसका कोई भी फॉर्मूला आता है तो आप पीवी1 वी1 इज इक्वल्स टू पी2 वी2 करके सॉल्व करते हैं। देन बात करूँ एडियाबैटिक के बारे में, तो कोई हीट एक्सचेंज इसमें नहीं होता है। देन अगर बात करें तो हम इसमें जो रहता है पी वी इज इक्वल्स टू गामा, कॉन्स्टेंट रहता है, एंड गामा इज नथिंग बट सी वी इज इक्वल्स टू सी पी, ठीक है। चलिए बात करें आइसोबेरिक के बारे में, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, एंड ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर बात करें आइसोकोरिक के बारे में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट एंड यू, एंड ऑल्सो अगर हीट इसके बराबर है तो ऑब्वियसली जीरो होगा, तो वर्क डन भी हमारा यही रहता है। इसमें आप वर्क डन निकाल सकते हो हीट का फॉर्मूला यूज करके, एंड इसमें जो है वर्क डन का अलग फॉर्मूला रहता है, जो कि मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो वर्क डन वाले फॉर्मूलाज होते हैं इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो मैं न्यूमेरिकल वन शॉट में आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगी, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी बार ये काम में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली कार्नोट साइकिल का डायग्राम, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है एंड यहाँ पे वॉल्यूम है, तो आप देख सकते हो आइसोथर्मल में ऐसा डायग्राम होता है। देन बात करूँ आइसोथर्मल में, तो ये रहा एन आइडियाबैटिक एंड एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये पूरा जो है बेसिकली देखो कार्नोट साइकिल अगर इस यूनिट के टर्म्स में बात करूँ तो बेसिकली ये होते हैं 4 स्टेप्स, ठीक है। एंड बेसिक वाले में सबसे पहले वाले में क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यही 4 स्टेप्स बेसिकली इसमें फॉलो होते हैं। ऑल्सो अगर आपको इनके वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपके लिए इसको कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, इसको कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको इसमें बता दूंगी, ठीक है। तो आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वी विल टेल इन दैट, ठीक है। तो ये आप जो है वहाँ से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन में। तो बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ एन आइडल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर, तो 2 टेम्परेचर के बीच में जो आइडल इंजन ऑपरेट करता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ये होती है 1 माइनस TL अपॉन TH। TL बेसिकली क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रहता है वो आप यहाँ पे इस पे लिखेंगे, एंड बेसिकली यहाँ पे लो वाले के लिए L है और H वाले हाई वाले के लिए H है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल क्या होती है, द डीजल साइकिल इज एन आइडलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल फॉर बेसिकली CL कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स एंड वेयर हीट इज एडेड टू कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट ऐड की जाती है, और कंप्रेशन इग्निशन पे बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहले 1 to 2 स्टेप इसकी होती है आइसोनोट्रोपिक, जिसमें बेसिकली कंप्रेशन जो है एडियाबैटिक के
टर्म्स में किया जाता है, जिसमें बेसिकली फॉर्मूला जो है एडियाबैटिक वाला ही यूज़ किया जाता है। 2 to 3 में बेसिकली आइसोबैरिक, जहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसमें बेसिकली हीट एड अप होती है कांस्टेंट प्रेशर में, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू Cp dt, ठीक है। Cp पता होगा आपको, बेसिकली यहाँ पे होता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो Cp होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। देन 3 to 4 की बात करें तो आइसोनोट्रोपिक, बेसिकली एक्सपांशन होता है एडियाबैटिक वाला, जिसमें बेसिकली अगेन एडियाबैटिक वाला ही फॉर्मूला यूज होता है। 4 to 1 बात करें तो आइसोकोरिक होता है, जिसमें हीट रिजेक्शन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट रिजेक्शन क्या होता है वो कैलकुलेट करते हैं Q इज इक्वल्स टू mCv इंटू dt, ठीक है। तो ये स्टेप्स होती हैं, यहाँ आप कह लो वर्किंग, ठीक है। स्टेप्स जो होती है सारी वर्किंग ही होगी, तो स्टेप्स कह लो यहाँ बेसिकली आप वर्किंग कह लो, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल की बात करें तो बेसिकली थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन बेस्ड ऑन कंप्रेशन एंड कट ऑफ रेशियो, तो बेसिकली ये होती है। इसमें गामा आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या जितनी भी चीजें देखो, यहाँ पे आर जो है कंप्रेशन रेशियो है, पी जो है कट ऑफ रेशियो है, एंड वाई स्पेसिफिक हीट रेशियो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी है एंड दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए जब भी अगर डीजल का साइकिल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऑटो साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल, तो इसके बेसिकली सेम फॉर्मेट में ही मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो आइडियल स्टील फॉर पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल SI इंजन, ठीक है। हीट इज एडेड एंड रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट जो है एडेड और बेसिकली रिजेक्टेड कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। देखो, इसको याद करने का ऐसा तरीका नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रप्शन, ठीक है। देखो, हीट जो है बेसिकली यहाँ पे जो है कांस्टेंट, सॉरी गाइस, सॉरी। चलिए, हीट जो है बेसिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आइडियल साइकिल फॉर पेट्रोल SI इंजन, हीट इज रिजेक्टेड एंड एडेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इससे पहले वाले डीजल साइकिल में हम क्या बहुत कर रहे थे कि जो हीट ऐड करी गई थी वो कांस्टेंट प्रेशर पे करी गई थी और रिजेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करी गई थी, लेकिन इसमें दोनों चीजें वॉल्यूम पे ही हो रही हैं, ठीक है। तो 1 to 2 में बेसिकली आइसोनोट्रोपिक कंप्रेशन, एंड देखो इसमें बेसिकली 3 to 4 में अगेन वही आइसोट्रोनिक एक्सपांशन, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि एडियाबैटिक वाले हैं। देन 2 to 3 में जहाँ पे ऐड किया जा रहा है एंड जहाँ पे रिजेक्ट किया गया है 4 to 1 में आइसोकोरिक एंड आइसोक्योरिक, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जा रहा है, तो हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन और दोनों क्या करी गई है CV से ही कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। चलिए, एफिशिएंसी ऑफ फोटो साइकिल की बात करूंगी तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली आर कंप्रेशन रेशियो है एंड गामा इज बेसिकली Cp अपॉन CV। सॉरी, पहले मैंने गलत फॉर्मूला बता दिया था, CV अपॉन Cp बता दिया था, तो वहाँ पे भी आप करेक्ट कर लेना, वहाँ पे होगा बेसिकली Cp अपॉन CV, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बेसिकली बात करेंगे डुअल साइकिल की। तो डुअल साइकिल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल, ठीक है। तो ऑटो एंड डीजल साइकिल का यानी कि बेसिकली हीट एडिशन अकर्स पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आप समझ लो, देखो डीजल वाली में हम एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे थे एंड रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही कर रहे थे। ऑटो साइकिल में दोनों चीजें कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही थी। अब इसमें बेसिकली मिक्सचर आ गया, तो यानी पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा एंड पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो 1 और 2 में बेसिकली आइसोनोट्रोपिक कंप्रेशन ये बेसिक, और 4 to 5 में आइसोनोट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है। दो इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 और 3 में इसमें क्या होगा, बेसिकली आइसोकोरिक, 3 और 4 में होगा आइसोबारिक, जिसमें पहले वाले हीट ऐड हुई, दूसरे वाले में हीट ऐड हुई। बेसिकली इसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं आपको पता है। 5 to 1 में बेसिकली आइसोकोरिक में हीट रिजेक्शन हुई, ठीक है। तो रिजेक्शन सिर्फ किससे हो रही है, रिजेक्शन सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है ना, आप इसको इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, और जितना आपको डिफिकल्टी यूनिट लग रही होगी बहुत ही सिंपल लग रही होगी, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें जो है बहुत ही इजी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल कैसे आती है। यहाँ पे बेसिकली इसका फॉर्मूला है, जिसमें P जो है कट ऑफ रेशियो है, R इज कंप्रेशन रेशियो, एंड बेसिकली यहाँ पे जो ये आता है वेवलेंथ वाला सिंबल जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। ये इसको क्या है, बेसिकली ये है बेसिकली प्रेशर रेशियो, ठीक है। प्रेशर रेशियो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके डायग्राम्स मैंने बता दिए हैं, सारे कुछ प्रोसेस इसी पे ही लिखे हैं जो हमने पढ़े हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज इनको बेसिकली देखो इसी मैनर में है, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डुअल साइकिल, तो कंफ्यूज मत हुइएगा। एंड जहां भी इनका क्वेश्चन आता है आप ये वाले डायग्राम्स जरूर के जरूर बनाकर आइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बात करते हैं बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, अ 2 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स द पावर साइकिल इन 2 स्ट्रोक्स ऑफ द piston, 1 revolution of the crankshaft। तो ये बेसिकली 1 revolution of the crankshaft and 2 strokes of the piston पे बेसिकली एक स्ट्रोक जो है मतलब एक पावर साइकिल उसको कंप्लीट करता है।
और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके से वर्किंग होती है। वर्किंग स्टेप सबसे पहले कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जिसमें फ्यूल एयर जो है मिक्सचर को उसको कंप्रेस किया जाता है, एंड पावर स्ट्रोक जिसमें इग्निशन एंड एक्सपांशन होती है, जिसके बाद बेसिकली पावर स्ट्रोक वाले पॉइंट में ही इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें बेसिकली पिस्टन को रखा जाता है, जो बेसिकली हाउस करता है पिस्टन को। पिस्टन जो है प्रेशर को मोशन में कन्वर्ट करता है, और ऑब्वियसली इसकी भी स्टीम इंजन जैसी ही बात है कि इसमें क्रैंकशाफ्ट जो है लगा हुआ रहता है, और जैसे कि पिस्टन रोटेट करता है उसी तरीके से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। और एक होता है स्पार्क प्लग जो कि इग्नाइट करता है मिक्सचर को, एंड पोर्ट्स जो कि इनलेट एंड एग्जॉस्ट होती हैं, जिसमें बेसिकली आप स्टीम डालते हो जिससे आउटपुट बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए इसकी बेसिकली बात करो एडवांटेज की, तो इसकी काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, ये काफ़ी लाइट वेट होता है, ठीक है। और बेसिकली बात करें तो हाई पावर आउटपुट पर साइकिल होती है, और चीपर बहुत ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करूँ तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपका दो साइकिल्स में, ठीक है, दो स्ट्रोक्स में ये कंप्लीट होता है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ पे देख लो एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पे इनटेक पोर्ट है, मतलब यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से इन होती है, यहाँ से इसको ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे कंबशन होता है, एंड यहाँ पे बेसिकली स्पार्क प्लग होता है, जहाँ से ही बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है, मतलब इग्नाइट किया जाता है मिक्सचर को, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए स्पार्क मतलब स्पार्क प्लग एंड सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक में प्रॉब्लम क्या है, तो डाउन स्ट्रोक में बेसिकली एग्जॉस्ट निकलती है, एंड बेसिकली इनटेक वाले में इन होती है, ठीक है। तो अप स्ट्रोक में देखो आप यहाँ पे ये है, ये मूव नहीं कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट एक ही तरफ है, लेकिन बेसिकली अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है, तो दोनों के दोनों डायग्राम आपको इसमें बनाने होंगे, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज अ 4-stroke इंजन। So a four-stroke engine completes one power cycle in 4 strokes of piston and true crankshaft revolution, ठीक है। तो दो crankshaft revolution लगते हैं, 4 strokes of piston लगते हैं, और ये एक पावर साइकिल को कंप्लीट करता है, इसी को ही हम बोलते हैं 4-स्ट्रोक इंजन, ठीक है। सबसे पहले इसमें होती है इनटेक स्ट्रोक, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग स्टेप में क्या होती है, इनटेक स्ट्रोक, जिसमें बेसिकली मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। फिर होती है पावर स्ट्रोक, जिसमें बेसिकली मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर बेसिकली यहाँ पे पावर स्ट्रोक क्या होती है, जिसमें बेसिकली इग्नाइट करके कंप्रेशन किया जाता है, मतलब पहले आग जलाई जाती है, उसके बाद बेसिकली इसको जलाया जाता है, कंप्रेस मतलब एक्सपांशन होता है इसका। एंड लास्ट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें बर्न गैसेस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स, यहाँ पे भी सेम चीज, सिलेंडर जो कि मेन कंबशन चेंबर है, जिसमें सारा कंबशन होता है, और जिसमें पिस्टन भी होता है। पिस्टन जो क्या होता है, बेसिकली अपर मूव डाउन करके मूवमेंट को सपोर्ट करता है। वॉल्स जो कि इनटेक और एग्जॉस्ट होती है, जिसमें बेसिकली गैस इन और आउट होती है। कैमशाफ्ट होती है इसमें, जो कि वॉल्व टाइमिंग, ठीक है, इसमें बेसिकली कैमशाफ्ट भी होती है जो कि टाइमिंग को कंट्रोल करता है। एंड क्रैंकशाफ्ट जो कि मोशन को, मतलब जो रोटेशन होता है उसको मोशन में कन्वर्ट करता है, मतलब रोटेट करने के लिए काम में आता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसकी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी है, लेस पोल्यूशन ये क्रिएट करता है। देन बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, और इसमें आवाज़ भी काफ़ी कम ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हो, तो देखो यहाँ पे इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले एयर फ्यूल को भरा जाता है, इसमें बेसिकली कंप्रेस किया जाता है, इसमें एक्सप्लोजन होकर पिस्टन को अप और डाउन किया जाता है, एंड एग्जॉस्ट बेसिकली जो बर्न गैसेज होती है उसको हटाया जाता है। देखो सब में आपको इसके मूवमेंट्स याद रखने हैं, बाकी डायग्राम तो एक ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट, क्रैंकशाफ्ट बेसिकली मूव कर रहे हैं। देखो आपने अगर थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक चीज़ मतलब ऑब्जर्व करवाती हूँ, यहाँ पे आपने जब 2 स्ट्रोक वाला देखा होगा तो वो यहीं तक ही बेसिकली था, लेकिन ये दो हो गया क्योंकि इसमें बेसिकली क्या थे, दो रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट के जो दो रिवॉल्यूशंस है आपको याद रखने हैं। देन इसमें कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, बेसिकली जो कनेक्ट कर रही है पिस्टन। देन कंबशन चेंजर, जहाँ पे कंबशन होता है। एयर फ्यूल एयर फ्यूल जो कि इनटेक वॉल से अंदर जा रहा है। स्पार्क प्लग जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, इग्नाइट कर रहा है। द सेम थिंग यहाँ पे बेसिकली हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, वॉल्व क्लोज हो जाता है, सबसे पहले कंबशन होकर यहाँ पे बेसिकली रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बेसिकली वॉल्व वापस से स्टार्ट होते हैं, वापस से स्पार्क वगैरह सब जनरेट होती हैं। एंड यहाँ पे इनटेक वॉल जो है, ठीक है, इनटेक वॉल्व अगेन सारी चीज़ें जो है, इनटेक वॉल्व क्लोज ही रहता है, लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व खत्म हो जाता है, जो बर्न गैसेस होती हैं वो बाहर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। चलिए लाओ लेट्स मूव टू कंटेंट्स पार्ट, और मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आएगा स्टीम इंजन एंड कांस्टेंट इंजन, तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आप जो है इस पे बेसिकली क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं शॉर्ट नोट में, ठीक है। देन कार्नोट साइकिल इज अ नॉट इंपॉर्टेंट साइकिल, क्योंकि देखो ये जो है
इस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी डीजल साइकिल एंड ये सारी साइकिल्स इतनी सारी हैं कि इस पे क्वेश्चन देके वो कोई कुछ नहीं करेगा, राइट। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं आ सकता। एंड 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें बेसिकली कोई भी दो आ सकते हैं या शॉर्ट नोट आ सकता है एक पे, या दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो स्टीम इंजन में ऑब्वियसली आपको शॉर्ट नोट एंड वर्किंग आ सकती है। डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डुअल साइकिल पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, या फिर तीनों के अंदर डिफरेंस या दो के अंदर डिफरेंस जैसा भी आ सकता है, या दो के अंदर आपको क्या कुछ कुछ ना कुछ कंपेयर करने को आ सकता है। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंशिएट आ सकता है एंड बेसिकली जो है शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करूँ तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार सुन के जाइएगा। स्टीम इंजन एंड बेसिकली वर्किंग स्टीम इंजन, इसको बेसिकली लास्ट प्रायोरिटी रखिएगा बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक में। देन डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डुअल साइकिल दोनों की बेसिकली देखो एफिशिएंसी का सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है, तो उसको भी आप इंपॉर्टेंट में ले लो, ठीक है। एंड 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन दोनों ही याद करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले ये कर लेना। एंड कार्नोट साइकिल के जो आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज देखने को कह रही हूँ, उतना काम कर लीजिएगा, नथिंग नथिंग एल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 और 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, 2 एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, स्ट्रोक इंजन करना है। देन दूसरा जो है डीजल साइकिल, ठीक है, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल एंड बेसिकली यहाँ पे ऑटो साइकिल करना है। तीसरा बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पे स्टीम इंजन आपको करना है, उसकी वर्किंग कर लेना है। एंड फोर्थ कार्नोट इंजन के फॉर्मूलाज, ठीक है, कार्नोट इंजन के फॉर्मूलाज करने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हैं तो, ठीक है। चलिए लास्ट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए, उनको भी अपडेट कर देती हूँ एंड लेट्स एंड दिस वीडियो, ठीक है। चलिए तो अपडेट्स हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूनिट वाइज हैं वो बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में हमारे चैनल पे अपलोड करे गए हैं, तो बेसिकली आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी यूनिट में इंपॉर्टेंट जानना चाह रहे हैं या अगर आप पूरी यूनिट छोड़ना चाह रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर कर लीजिएगा। देन अगर बात करूँ न्यूमेरिकल्स, बेसिकली पूरे एक न्यूमेरिकल वन शॉट में कवर हो जाएंगे, तो प्लीज़ उस पर चिंता मत करिएगा। न्यूमेरिकल वन शॉट्स नाम की वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगी। इस बेसिकली चैप्टर के नोट्स के लिए या लेक्चर पीडीएफ के लिए आप जो है व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यही सेम नोट्स एंड लेक्चर पीडीएफ आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, और इसकी जो लिंक है वो पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नाउ अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चंस रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट, आपके लिए सेक्शन ओपन है, ठीक है। देन अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका बेसिकली बीएमई का वीडियो है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करूँ बेल आइकन की तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके रेगुलरली आने वाले हैं एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी यहीं पे कवर अप होने वाले हैं। तो अगर आप बेसिकली यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ऐसा कंटेंट कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करिएगा सारी अपडेट्स इंस्टेंटली और लाइव देखने के लिए। एंड बेसिकली अगर बात करूँ तो नोट्स के लिए, ठीक है, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नोट्स और सारी अपडेट्स और कुछ अगर चीज़ें नहीं बताई होती है तो वहाँ पे बता दी जाती है। तो इन सबके लिए व्हाट्सएप चैनल को जो है प्लीज़ ज्वाइन करके रखिएगा। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वन शॉट सीरीज ऑफ बीएमई। कैसा लग रहा है, ठीक है, BT 203 का सिलेबस कंप्लीट करके ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। एंड ऑल्सो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है, जैसे कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमें मिली तो प्लीज़ आप उसको जो है प्लीज़ जो है देखिएगा हमारे चैनल पे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।